बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 29 मार्च है और जुम्मा मुबारक का दिन है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों ने यह फैसला कर लिया है कि इतनी मार खा ली है, इतने पर्चे सह लिए हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करवा लिया है, हमने जेलें सह ली हैं, हमने वीडियो सह ली हैं। इन सारी चीजों को सहने के बावजूद हम और इस सारी चीजों के सहने के बाद अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपने असूल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर गलती लीडरशिप की जानिब से होगी, पीटीआई के अंदर से होगी, तो भी नाज़रीन इकराम ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने फैसला कर लिया है कि छोड़ना अब किसी को नहीं है। और मैं आपको नाज़रीन इकराम आज ये बता दूं कि जो कोर कमेटी के अंदर हुआ है, अब यूं समझ लिए कि धमाके पे धमाका हुआ है। बाबों को और गद्दारों को, खास मेंटेलिटी को उड़ा के रख दिया है पीटीआई के लोगों ने। सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया और बहुत सारे लोग जो है ना वो डरे डरे सहमे सहमे नजर आए। मैं आपको कोर कमेटी की अंदरूनी कहानी बताने जा रहा हूं। किस किस को फारिग किया गया है, किस किस गद्दार को डिटेक्ट किया गया है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि गद्दार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफों में मौजूद नहीं है, ऑब्वियसली मौजूद है और बड़े लेवल पे मौजूद है। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने नाज़रीन इकराम कर दिखाया है। किस तरह से उठाकर उनको ऐसे बाहर फेंका है जैसे दूध में से मक्खी को उठा के बाहर फेंकते हैं। इसकी कुछ अमेजिंग किस्म की इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन इकराम एक और अजलास की अंदरूनी कहानी है। वो जो फुल कोर्ट हुआ और वो जिसके बारे में पता चल रहा था ना कि अंदर बड़ी गर्मा गर्मी हुई है, खबर बाहर नहीं निकल रही थी। बड़ी गर्मा गर्मी हुई है। वो जो 17 जजेस 132 मिनट पहले दिन और फिर बाद में भी यानी कि दूसरे दिन भी 2-3 घंटे एक दूसरे के साथ बहस मुबासा करते रहे। वो क्या बहस मुबासा होता रहा, किस बात पे लड़ाई या माफ कीजिएगा किस बात पे जो है ना वो गर्मा गर्मी हुई, उसकी कुछ तफसीलात पता नहीं चली हैं, उसकी भी अंदरूनी कहानी पता चली है, वो भी मैंने आपके सामने रखना है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 2.5 घंटे अपने घर पे बुलाकर किससे मुलाकात की है, इसके ऊपर भी कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखनी है और ये भी मैंने आपको बताना है कि कैसे इस वक्त जो है उसे कहा जा सकता है कि इन रियल मींस दमादम मस्त कलंदर शुरू हो चुका है। सो खबरें ज्यादा हैं, कोशिश करूंगा कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मालूमात आपके सामने रख सकूं। एक तो बात यह है कि पीटीआई के अंदर एक रिबेलियन सोच आ गई है और ये अब किसी तौर पर भी जो है वो रुकने वाली नहीं है। मिसाल देता हूं, ये अफजल ढांडला वाला जो मामला है, जो कि भक्कर से जिसको टिकट दी गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उड़ा के रख दिया है। और भैया आप इलेक्शन जीतने के पीछे लगे, वो कह रहे हैं जी वो हमाद अजहर साहब ने ट्वीट किया ना जी वो दूसरे नंबर पे था और ये वो। हमाद अजहर साहब को क्लैरिफिकेशन देना पड़ गई क्योंकि इतना गुस्सा पीटीआई के लोगों ने किया कि उसके ऊपर उमर अयूब साहब ने ये कहा कि वो खान साहब ने लिख के भेजा था। फिर सवाल ये है कि इमरान खान साहब अपना मजमून तक तो डिक्टेट नहीं करवा सकते हैं, अपना आर्टिकल तो खुद लिख नहीं सकते, उन्हें डिक्टेट करवाना पड़ता है। तो फिर ये टिकटों वाला मामला और अफजाल ढांडले वाला मामला उन्होंने खुद अंदर से कैसे लिख के भेजा और वो उमर अयूब तक पहुंच कैसे गया, ये भी कहानी है। सो बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम सोशल मीडिया पर इतनी तनकीद हो रही थी कि वो जो लोग अपनी थोड़ी सी इधर उधर कर रहे थे उनको वो तनकीद का सामना करना पड़ा कि आपकी सोच है। हामिद खान साहब और लतीफ खोसा साहब को भी बहुत तनकीद, क्योंकि पीटीआई के बहुत सारे लोग जो हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, छक्के पे छक्का लग रहा है, फुल टॉसें आ रही हैं और मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यानी कि ना कोई एहतजाज, ना कोई लॉन्ग मार्च, ना कोई कुछ ना कुछ। पहले रावलपिंडी कमिश्नर वाला मामला ऐसे ही जाने दिया, अब ये जो 6 जजेस के खतूत वाला मामला ऐसे ही जाने दे रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इसके ऊपर नाज़रीन किराम आप यूं समझिए कि जो शहबाज गिल साहब हैं, आप यूं ही समझ लीजिए कि उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की कि ये जो सोच एक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के अंदर पाई जा रही है कि ये सारी की सारी ड्रामेबाजी हो रही है, इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। आज उन्होंने कोर कमेटी को इसके बारे में कुछ बताया। मैं आपको बता देता हूं कि बड़े बड़े बाबू और उन लोगों से कैसे इख्तियारात दिए गए हैं, लेकिन पहले ये जरा सुन लीजिएगा क्या हुआ। उन्होंने कुछ जो गुजारिशात दर्ज की वो बता देता हूं। उन्होंने कहा जी इस काम को सिर्फ वकीलों पर ना छोड़ा जाए, वकील इसको लीड करते नजर नहीं आ रहे, सियासी लीडरशिप तमाम एमपी एमएनए और सेनेटर और तमाम टिकट होल्डर्स हर एहतजाज में मौजूद हो और लीड करें। पता ये चल रहा है कि जो वकील हैं जिसे 25% जो टिकटें हैं वो वकीलों को मिली हैं, वो वकीलों ने जो कुछ करना था उसके ऊपर ठुस हो गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता माफ कीजिएगा अपनी असल पोजीशन, यानी कि आप देखें ना कि खंभू को तहरीक इंसाफ ने उठाकर जो है ना वो कितना पॉपुलर बना दिया और कितनी इज्जत दे दी, लेकिन शायद वो लोग वो काम नहीं कर पा रहे हैं ना जिसकी वजह से उन्हें इज्जत मिली, तब उठा के उन्हें बाहर भी फेंका जा रहा है। दूसरा,
उन्होंने कहा जी हर रोज सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज हो जिसमें तमाम बड़े वकला पीटीआई वकला तशरीफ लाएं और सारे के सारे एमएनएज और सेनेटर्स टिकट होल्डर सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद हों, जो ना आए उससे पूछताछ की जाए। लाहौर, पेशावर, कराची कोर्ट की कोयटा की हाई कोर्ट्स में हर रोज एक एहतजाज हो जिसमें वहां के वकील और उनकी असम्बलियों के एमपीएस, तमाम एमपीओज और टिकट होल्डर्स शामिल हों, जो गैर हाजिर हों उनसे पूछा जाए। इसी तरह से यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, खुसूसन कॉलेज के स्टूडेंट्स को इस तहरीक में शामिल किया जाए, जिसके लिए सेमिनार और इजलास बुलाएं और यूथ विंग को इसमें एक्टिव करें और पार्टी के लेबर विंग्स को एंगेज किया जाए। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ रिटायर्ड जजेस के पास चलकर जाएं, दरखास्त करें कि वो इस तहरीक में शामिल हो, मीडिया चैनल्स और सहाफियों के फोरम्स का दौरा करें और इनको भी दावत दें कि इसमें शामिल हो और इस तरह से यानी कि बहुत कुछ उन्होंने कहा जी हम अगर ये सब कुछ करेंगे तो जो वकला हैं ऑब्वियसली अटेंशन लेने के लिए बाद वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। इसके ऊपर उन्होंने बाद में अपडेट भी दी और उन्होंने बताया जी आज की कोर कमेटी में मेरी और दूसरों की दोस्तों की गुजारिशात पर खुलकर बात हुई, सख्त और नरम दोनों तरह की बातें हुई और ये मैं आपको अंदरूनी जो मामला है ना उसके ऊपर इतला दे रहा हूं। ठीक ठाक ठुकाई हुई है तमाम लोगों की, बहुत गुस्सा हुआ है बहुत। और जो सोशल मीडिया का गुस्सा है उसके मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग उससे परेशान भी नजर आए हैं। अच्छा, मैंने और दूसरे दोस्तों ने भी खुलकर इजहार किया। कोर कमेटी ने फौरी तौर पर 8 रुकनी सब कमेटी तश्कील दी है जिसके जिम्मे लगा है कि 6 जजेस के खत के बाद की सूरत हाल पर तफसीली प्लान मुरतब करें ताकि मुअस्सर एहतजाज हो सके। सब कमेटी में 10 जायल मेंबर थे। सलमान अकरम राजा, ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी, डॉक्टर शहबाज गिल, खालिद खुर्शीद, फिरदौस शमीम नकवी, जुनैद अकबर, शादाब जाफरी, जमाल खान साहब, ये तमाम वो लोग हैं जो कलप रहे हैं कि यार एहतजाज नहीं हो रहा, एहतजाज नहीं हो रहा, खौफ खुदा करो, बाहर निकलो, आपको एहतजाज करना पड़ेगा, अदरवाइज तो काम बड़ा खराब। तो सब कमेटी का फौरी इजलास हुआ जिसमें हमने एक तफसीली प्लान बनाकर वापस कोर कमेटी को मुहैया कर दिया है। जो गुजारिशात मैंने कोर कमेटी के सामने रखी थी, तकरीबन वो तमाम गुजारिशात सब कमेटी ने प्लान का हिस्सा बनाई और दूसरे दोस्तों की तफसीली इनपुट भी शामिल करके एक तफसीली प्लान मुरतब कर दिया गया। अब इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस प्लान पर भरपूर तरीके से अमल होगा। अब कोर कमेटी क्या करती है नाज़रीन किराम, वो आपको पहले ही पता है कि उसके ऊपर जो है ना वो हम क्या एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो लगाई जा सकती है। अच्छा, एक तरफ ये इजलास हो रहा है और दूसरी तरफ एक और इजलास भी हुआ काजी फाइज ईसा वाले मामले में। आपको मैं बताऊं, वैसे ये कोर कमेटी वाला बताऊं कि बड़े बड़े लोगों से बड़ी बड़ी पोजीशन खासतौर पर नामी रह गई हैं, असल काम नीचे यूथ को दिया जा रहा है और ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये इमरान खान को भी पता है कि कौन 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 है, इसीलिए अंदर से इंस्ट्रक्शन आ रही है कि अब जो जो जिस जिसके ऊपर शक है उसको थोड़ा थोड़ा साइडलाइन आहिस्ता आहिस्ता करते चले जाए। अच्छा जनाब, वसीम मलिक साहब ने यह खबर दी कि अंदर क्या हुआ, जो एक तो इजलास ही है ना, तो दूसरा जो फुल कोर्ट इजलास था उसके अंदर क्या कहानी हुई, वो जरा वो सुने, जरा आप सुने और सर धुने। चीफ जस्टिस, इसका उन्वान उन्होंने लिखा है जी, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सहूलतकारी। वसीम जो मलिक साहब है ये मंझे हुए रिपोर्टर हैं, बड़ी क्रेडिबल रिपोर्टर है, ये बात आपने जेहन में रखना है, इसलिए मैं तफसील आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा जी ख्याल रहे कि 25 मार्च को जो खत लिखा गया, 26 मार्च को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भेजा गया। खत से पहले और दोनों मौकों के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने खुलकर एग्जीक्यूटिव के लिए मुतासरा जजेस के खिलाफ सहूलतकारी कैसे की, आइए आपको बताता हूं। वो कहते हैं जी, मुसद्दका इतलात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत लिखने से कबल चीफ जस्टिस को सूरत हाल का मुकम्मल इदराक था। चीफ जस्टिस सामिर फारूक के साथ मिलकर इन जजेस पर सख्त दबाव डाला गया कि वो ये खत ना लिखे। 6 जजेस में से एक खातून जज को भी इस दौरान इंतहाई दबाव का सामना रहा। अब ये सुने और सर दुने कि ये क्या क्या हो रहा है। दूसरा जनाब, उन्होंने कहा जी 27 मार्च को फुल कोर्ट के इजलास के दौरान खत पर गुफ्तगू हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा, द लेटर रिटन जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आर हीरोज, यानी कि जिन लोगों ने खत लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो हमारे हीरो हैं। तो जिसके ऊपर जवाब में काजी फायज ईसा सुनकर बड़े सख्त गुस्से में आ गए, सीख पाक, और उन्होंने जवाब दिया, फॉर गॉड सेक दे आर नॉट हीरोज, मतलब खुदा का वास्ता है ये कोई हीरो शीरो नहीं है। ठीक है, तो इस इजलास के बाद सुना है जी माहौल बहुत तल्ख हो गया। इस बात से चीफ जस्टिस की सोच का अंदाजा लगाइए। फिर उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कार्रवाई या सो मोटो नोटिस लेने की बजाय फुल कोर्ट इजलास इसलिए तलब किया कि अक्सरियती जजेस इनके हमायती हैं। और मैं नाज़रीन किराम आपको ये भी बता दूं कि ये जो फैसला हुआ है ना जी, वो वजीर आजम से मिला जाए, वो कहते हैं जी अक्सरियती जजेस ने, ऑब्वियसली अक्सरियती जजेस हम ही हैं, काजी फायज साहब के ग्रुप बंदी हुई हुई है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि किन किन जजेस ने कहा कि ये जनाब जो आप करने जा रहे हैं ये सरासर आप सरेंडर करने जा रहे हैं, ये किसी ने नहीं देखा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अभी बड़ी सारी कहानियां अंदर से निकलनी है। काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ आवाजें उठना बिल्कुल अब अपनी समझे पीक पे जाना शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट मतीउल्लाह जान साहब ये कहना शुरू हो चुके हैं कि बहुत सारे लोगों को हम बहुत बना के रखते हैं, लेकिन बाद में वो क्या साबित होते हैं जब उन्हें इख्तिदार मिलता है, जब ये चीजें होती हैं तो फिर ये इख्तिदार की हवस कुछ और ही होती है। असद तूर ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने खास तौर पर ये फौजी अदालतों वाले मामले में लिख कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि किसी को 3 साल से ज्यादा सजा नहीं होगी, लेकिन आज वही जो है ना वो 3 साल से ज्यादा सजा का कह रहे हैं।
और कह रहे हैं वो अपनी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। ये कौन सी ऐसी शख्सियत है जो उनको हौसला दे रही है कि जनाब ये करें? तो वो बात सबको पता है कि कौन सी शख्सियत जो है वो हौसला दिए जा रही है। तो ये नाज़रीन किराम सब कुछ हुआ। अब जो 2.5 घंटे की जो अलग से मुलाकात है वो सुने। पता चला है जी सुप्रीम कोर्ट ने, वो उन्होंने एलामिया में भी ये लिखा कि जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का पता चला, तो ज़ाती रहायशगाह के ऊपर बुलाया गया इन जजेस को और इनसे 2.5 घंटे फर्दन फर्दन मौक़िफ़ लिया गया और जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने पूछा। लेकिन नाज़रीन किराम एक रिटायर्ड जज के, और फिर इन्होंने किया क्या कि एक रिटायर्ड जज की सरबराही में एक अजीब-सा एक कमीशन बना दिया। इसके ऊपर शेर अफ़ज़ल मरवत ने बड़ा अच्छा जो है ना वो तज्ज़िया दिया। उन्होंने कहा जी इन रिटायर्ड जजेस को तो मतलब जब ये रिटायर्ड हो जाते हैं तो इनको नवासों के और पोतों के खतने के फंक्शन में भी नहीं बुलाया जाता, जिनके अंडर आप कमीशन बना रहे हैं और हाजिर सर्विस जजेस का कमीशन बना रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इससे भी एक खतरनाक स्टोरी डेवलप हो रही है और वो ये है कि इनके खिलाफ, इन जजेस के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। कुछ और भी लोग भेड़ का बकरा बनेंगे। वो कौन होंगे उसकी तफसीलात मैं आपको अगली स्टोरी में दूंगा और बड़ी तफसीलन दूंगा। उसके ऊपर बड़ी सारी चीजें पता चली हैं, वो भी मैं नाज़रीन किराम आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि ये सब कुछ जो है वो किस तरह से होने जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन किराम मैं आपको बताऊं कि ये भी बताया जा रहा है कि इन जजेस की अब पर्सनल जिंदगी को हिट किया जाएगा और उसके लिए जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब वाले मामले को लिया जा रहा है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने क्या किया था जी? जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने ये किया था, उन्होंने कहा कि जनाब उन्होंने एक खातून से छुप कर जो है वो शादी की हुई थी और वो बाद में उसको प्रमोट करवाना चाहते थे और नहीं किया, और फिर एमडीपीटीबी के खिलाफ उन्होंने जो है वो एक पूरा फैसला दे दिया। तो इसी तरह के जनाब प्राइवेट मामलात को जनाब इस तरह देखा जा रहा है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बारे में कहा जा रहा है जी फलां ज़माने में वो 2015 में इस्लामाबाद बार के सदर हुआ करते थे, तो ये हुआ, तो वो हुआ और फलाना और ढिमकाना हुआ। ये सारी चीज़ें नाज़रीन इकराम इस वक़्त एक अजीब सूरत-ए-हाल और एक अजीब रुख जो है वो इख्तियार करती हुई चली जा रही हैं। ये मामला अब बढ़ता चला जा रहा है। अब मुझे लगता है कि ये टकराव की और दमादम मस्त कलंदर की एक सिचुएशन हो गई है। ये बात अब रुकेगी नहीं है, ये बात अब बहुत दूर तक जाएगी। पीटीआई ने अपनी आज आस्तीनें चढ़ा ली हैं, वो तो रुकने वाले नहीं हैं। तो अब देखिए कि आगे क्या-क्या होता है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।